नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपके सामने है पैसिव फंड्स का क्रेज। क्या एक्टिव फंड्स का क्रेज अब कम हो गया है? देखिए दोस्तों, अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि लोग अब पैसिव म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है वो भी हो रहा है, लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुझान लोगों का काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि जनरली लोग इस टॉपिक पर डिस्कस भी करते हैं कि हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर हमें पैसिव म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और आपके लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया है या पैसिव म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, एक्टिव और पैसिव को हम किस तरह से रख सकते हैं, सब कुछ काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर निवेश कर रहे हैं प्लान, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, चलिए यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि जो पैसिव फंड है ना, वो क्या होता है। मतलब आप लोग नॉर्मली देखते हैं यार, हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, फ्लेक्सी कैप हुआ, थीमेटिक्स हुए, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। लेकिन कुछ लोग अभी समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें से एक्टिव म्यूचुअल फंड कौन सा है और पैसिव म्यूचुअल फंड कौन सा है और डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, समझिए, यहाँ मैंने लिखा भी है, पैसिव फंड का मतलब है इंडेक्स को कॉपी करना। अभी भी कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको भूल जाइए। देखिए, मान लीजिए आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपने देखा कि यार लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, काफ़ी सारी स्कीम्स मार्केट में। तभी आपको किसी ने कहा कि यार पैसिव म्यूचुअल फंड में निवेश कर लो, ये भी बढ़िया है। तब आपने सर्च किया कि पैसिव म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो आपके सामने निकल कर आया एक इंडेक्स फंड। ठीक है, अब आपने देखा कि यार ये इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड, मान लीजिए आपने प्लान किया कि ठीक है, मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर लेता हूँ। निफ्टी 50 कि ये बढ़िया है, इसमें रिटर्न्स भी ठीक है और यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स बहुत कम जाते हैं। अब ये है क्या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसको समझिए। ये क्या करेगा, जो हमारे टॉप की 50 कंपनी है, ठीक है, उसका एक इंडेक्स है, उसमें आपके पैसे को निवेश कर देगा। मतलब किसी भी तरह का कोई स्टॉक पिकिंग नहीं रहेगा कि इसमें लगाना है या इसमें लगाना है। जनरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स चूज करते हैं, पैसा लगाते हैं, कभी वहाँ से निकाल लेते हैं, कभी दूसरी जगह लगा देते हैं, इस तरह से खेल चलता रहता है। अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो क्या होगा, एक इंडेक्स में आपका पैसा जाएगा। जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया, तो जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, जो लिस्टेड है हमारी टॉप 50 कंपनियां, उनका जो एक इंडेक्स है जिसमें ये सारी की सारी 50 कंपनियां हैं, उसमें आपका पैसा निवेश हो जाएगा। ठीक है, अगर इन टॉप 50 कंपनीज में से कोई कंपनी बाहर होती है तो उसकी जगह कोई कंपनी आएगी भी, क्योंकि ये तो टॉप 50 रहनी है, तो आपका पैसा तभी स्विच होगा। अगर वही स्टॉक्स एज इट इज चल रहे हैं तो आपका पैसा उन्हीं में रहेगा, और उन 50 कंपनियों की जो परफॉर्मेंस होगी, टॉप की 50 कंपनियों की, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इसका जो बेंचमार्क होगा उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी कि सिंपल ये है कहने का तरीका, ये मतलब ये है कि जो टॉप की 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस होगी उसी के बेस पर आपको यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है भाई, फंड मैनेजर आपके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या है। ठीक है, अब देखिए एक्टिव फंड क्या होता है, इसको समझिए। एक्टिव फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर यहाँ पर डिसीजन लेता है आपके लिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज किया, ठीक है, कि भैया इसमें मैं एसआईपी करूंगा। ठीक है, अब यहाँ जो फंड मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो हमारे फंड मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, आपके लिए यहाँ पर स्टॉक्स चूज करेंगे। स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अब हो सकता है कि वो 50-60 कंपनियां ढूंढें, उनमें आपका पैसा निवेश कर दें, आपके साथ और भी लोगों का जो पैसा है, उनको लगेगा कि यार मुझे स्टॉक्स ना स्विच कर लेने चाहिए, दूसरी जगह मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ से पैसा निकालेंगे, स्टॉक्स को बेचेंगे और दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देंगे। ये इस तरह से काम करते हैं, इसीलिए इनको एक्टिव म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर काम करेंगे आपके लिए, तो थोड़े से ये उस फंड के मुकाबले, जो पैसिव म्यूचुअल फंड थे उसके मुकाबले थोड़े से महंगे पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंस ज़रूर होगा, और वो डिफरेंस लॉन्ग टर्म में कितना फ़र्क डाल सकता है वो मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा। ठीक है,
तो मतलब एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंस है सबसे पहले तो वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो हो गया होगा, क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या है, इंडेक्स को वो कॉपी करेगा, चाहे आपने निफ्टी 50 में डाला है या फिर अगली 50 कंपनी नेक्स्ट 50 में डाला है या फिर मिड कैप में डाला है, ठीक है। और एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होगा, फंड मैनेजर आपके लिए डिसीजन लेंगे, ये जो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज है उसी पर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, ये बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स भी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन की बात मैंने यहां पर रखी है, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस आता है इसको समझिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप किसी एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। यहां हो सकता है कि 1% से लेकर और 1.5% तक आपसे यहां पर एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाए, यानी कि जो खर्चा है वो इतना आपसे लिया जा सकता है। वहीं अगर आप एक पैसिव म्यूचुअल फंड में बात करेंगे तो हो सकता है कि 0.2% से लेकर 0.5% तक ही आपसे चार्ज लिया जाए, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं आपके लिए, तो ये आपसे एक्सपेंस रेशो यानी कि जो खर्चा है वो बहुत कम लेते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ये दिखाई नहीं दे रहा है भाई, 1 से 1.5% है, इधर 0.2 से 0.5% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं आपको एक कैलकुलेटर पर यहाँ दिखाना चाहूँगा। चलिए मान लीजिए आपने कोई 5,000 रुपये महीना की SIP की है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं मान लीजिए हमें 12% के मिल रहे हैं, ठीक है। 12% में से एक्सपेंस रेशियो काट कर ये जो रिटर्न्स हैं मान लीजिए हमें यहाँ, मान लीजिए एक एक्टिव और पैसिव के बीच में हम 1% का डिफरेंस मानकर चलते हैं, ठीक है। अगर हमें 12% के रिटर्न्स मिलते हैं एक म्यूचुअल फंड में, हम इसको 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो रिटर्न्स देखिए कितने बन रहे हैं, 46 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं रिटर्न्स को 1% बढ़ा देता हूं, 1%, तो 46 लाख की जगह ये कितने बन रहे हैं, 51 लाख रुपए, यानी कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको कंपेयर करते हैं। इसीलिए पैसिव म्यूचुअल फंड का जो क्रेज है वो आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन कई बार हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो पैसिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि ये जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है ना, ये बहुत ईजिली कवर हो जाता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी समझिए। अब देखिए परफॉर्मेंस पर अगर मैं यहाँ बात करूँ पिछले 5 साल की, पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप, और जो इंडेक्स फंड है यानी कि निफ्टी 50 है, अगर इनको आप कंपेयर करेंगे तो जो इंडेक्स फंड के रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं, यानी कि लार्ज कैप के जो औसत रिटर्न्स रहे हैं वो इंडेक्स फंड के मुकाबले कम रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड से, जैसे कि निफ्टी 250 एक इंडेक्स फंड है, निफ्टी 150 मिड कैप भी है, तो यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। अब देखिए एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्ट्रेंथ को समझिए, क्यों ये मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। देखिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस यहाँ क्या होगा, स्मॉल कैप में और मिड कैप में ना छोटे स्टॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस काम करेगा कि हाँ यार ये वाली जो कंपनी है ना ये फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ कर सकती है, तो इसमें पैसा लगा देंगे। लेकिन वहीं एक पैसिव म्यूचुअल फंड होगा ना, वो सभी में पैसा लगा देगा, एक बराबर एक इंडेक्स में लगा देगा पैसा। तो यहाँ फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम करता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। देखिए यही मैंने लिखा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। स्टॉक पिकिंग का ही पूरा खेल है, अगर फंड मैनेजर सही स्टॉक्स पिक करते हैं तो वाकई रिटर्न्स अच्छे हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए बेस्ट मिक्स की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, मान लीजिए आपको लार्ज कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप इंडेक्स फंड के ऑप्शन को देख सकते हैं, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और रिटर्न्स भी पास्ट के 5 ईयर्स में इन्होंने बढ़िया दिए हैं। वहीं अगर आप उसके साथ मिड कैप भी रख रहे हैं, स्मॉल कैप भी रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इनको आप एक्टिव रख सकते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम में रख सकते हैं।
इसमें फिर आपको एक पैसिव म्यूचुअल फंड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप एक मिक्स बनाकर चलते हैं तो फ्यूचर में आप बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, जो भी परफॉर्मेंस पर हम बात करी है लास्ट के 5 ईयर्स की, हमने देखी है कि लार्ज कैप के मुकाबले इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस अच्छी थी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने देखी है तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बढ़िया हमें देखने को मिली थी। इसीलिए आप एक बेस्ट मिक्स बनाकर भी यहाँ चल सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड, और किस तरह से आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।